हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? होप आप सभी ठीक होंगे। ये वीडियो में कुछ वॉइस आएगी, सो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मींस नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। और नंबर सिस्टम में मैं कुछ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ, जो कि एसएससी सीजीएल में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। और नंबर सिस्टम आपको पता है हर एक चैप्टर में से रिलेटेड होता है। अगर एसएससी आप मैथ्स करोगे तो उसमें हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक होता है और उसमें आपको कुछ ना कुछ लिंक करके दिया जाता है। तो नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रिपरेशन में। जैसा कि आप देख रहे हो, ये नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल बेसिक है, जो आपको किसी भी बुक में या नहीं मिलेगा। अगर आप बड़े बड़े ट्यूशन्स लोगे और महंगे महंगे ट्यूशन्स लोगे तो वो आपको वहाँ पर बताएंगे। यस, और वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से नहीं बताते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे A+B। A+B मीन्स कोई भी नंबर है। n यहाँ पर है n ऑड नंबर। ओके, अगर n ऑड नंबर है, n यहाँ पर नेचुरल नंबर को मैंने लिखा हुआ है। अगर नेचुरल नंबर ऑड है तो हमें क्या करना है? हमें 4 कंडीशंस गिवन है। पहला है A+B अगर n ऑड हो तो। सेकंड है A-B अगर n ऑड हो तो। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। थर्ड कंडीशन है यहाँ पर अगर A+B है बट यहाँ पर जो n है वो आपका इवन होगा। और फोर्थ कंडीशन है A-B अगर आपका n इवन है तो। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या है। A+B दोनों की पावर n गिवन है। अगर ऑड हुआ तो ऑड, जैसे कि आप n की पावर 1 रखते हैं। यस, n की पावर 1 रखी प्लस b की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा? A+B। यस, और आपको पता है कि A+B इस नंबर से कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर होगा। यस, जैसे कि अगर आप n की पावर 3 रखते हो तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? A+B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। तो A+B यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब इसमें आपका A+B एक फैक्टर होगा ही होगा। आप n की पावर 5 भी रखकर देखिए तो आपको सेम यही कंडीशन मिलेगी। a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 इक्वल्स टू A+B इंटू a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। तो आपने देखा यहाँ पर A+B है, तो इसमें एक कंडीशन होती है, या तो A+B होगा या A-B होगा, दोनों में फैक्टर बनेंगे। बट आपने देखा यहाँ पर A+B होगा। अगर n ऑड नंबर होता है तो A+B डेफिनेटली होगा और A-B नहीं होगा। यस, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगी, जैसा कि चलो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1, जैसे कि अगर 18 की पावर 11 प्लस 37 की पावर 11 को 11 से अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप देखोगे यहाँ पर A दिया है हमें 18 और B दिया है 37। तो अगर इनकी पावर ऑड है, आप देख रहे हो यहाँ पे ऑड लिखा है मैंने, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये बन गया 55। यस, अगर 55 आपको पता है 11 से डिवाइड होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर 11 का ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इसका आंसर आएगा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कट जाएगा। यस, अब अगर हम इसकी सेकंड कंडीशन पे आते हैं तो a की पावर n माइनस b की पावर n, n क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर माइनस गिवन है, तो ये क्या होगा? यहाँ A+B तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप फॉर्मूला अगर पुट करके देखोगे तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 में A-B होगा। ऑड कर रहे हैं तो फिर a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 होगा। यस, तो A-B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। तो यहाँ पर क्या था? A-B गिवन है, यानी कि इस वाले नंबर में A-B कहीं ना कहीं इसका फैक्टर होगा। यस, तो इसमें A-B 100% आएगा, इसका फैक्टर होगा, बट A+B नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। A+B दोनों की पावर अगर इवन गिवन है, अगर n यहाँ पर नेचुरल नंबर इवन है, तो आप देखोगे, अगर आप फॉर्मूला भी अगर देखोगे तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर इवन नंबर में 4 लेंगे तो यहाँ पर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप चाहो तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 लोगे तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो यहाँ पर ये कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप ये याद रखिए, यहाँ पर प्लस है a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर इवन गिवन हो तो कोई फॉर्मूला यहाँ पर इसमें कोई भी फैक्टर इसका नहीं बनेगा। फोर्थ कंडीशन पे आएंगे, a की पावर n माइनस b की पावर n। यहाँ पर अगर n
इवन है तो क्या करेंगे, इवन में मीन्स सबसे पहले 2 आ जाएगा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो जैसा कि आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यस, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ a भी आएगा और b भी आएगा। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन यानी दोनों फैक्टर इस वाले टर्म में आएंगे। तो इसी पर बेस यानी सेकंड वाले पे बेस मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 137 की पावर 55 माइनस 67 की पावर 55। यहाँ पर हमेशा पावर आप देखोगे जो n होगा ना सेम होगा, जैसे यहाँ पे 11 11 दिया है या 55 55 दिया है। यस, ये सेम होगी पावर। और अगर हमें ये देखो माइनस दिया है तो ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली a की पावर n माइनस b की पावर n। यस, यहाँ पर n क्या है, ऑड है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर 133 में से 67 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 46 आ जाता है। और 46 किसका, 23 से डिवाइड करने का रिमाइंडर आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या 46 23 का रिमाइंडर है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 0। आपका रिमाइंडर क्या आया, 0। यस, नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, वन ऑफ द फैक्टर a 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज एन ऑड नंबर इज। आपको बताना है अगर k एक ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें हमने क्या करना है, सिंपली पहले आप इसको लिख लीजिए 8 की पावर 2k यस प्लस 5 2k। यस, तो यहाँ पर हमें देखना है कि k की पावर हम क्या लिख सकते हैं, हमें ऑड बोला है उसने। तो आपको पता होगा एक a की पावर हम m इंटू n लिख सकते हैं। यस, और जैसे कि a mn होता है, यस इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 8 की पावर 2 यानी कि 8 की पावर 2 इंटू के लिख सकते हैं प्लस 5 की पावर 2 के। तो इसको मैं आगे कर देती हूँ, यहाँ पर 8 8 64 की पावर के प्लस 5 5 25 की पावर के। यस, इन दोनों की पावर के हो गई। अब हमें के निकालना है तो आप ये सोचिए अगर ये प्लस में जाएगा तो हमें क्या करना है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा हमारा 89। यस, 89 आ जाएगा। यानी कि 89 कोई ऐसा फैक्टर होगा जो के से यानी कि इस नंबर से कटेगा ही कटेगा। तो ये आपके ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपका डी गिवन है यानी 89 इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What is the remainder when 127 the power 97 plus 97 की पावर 97 is divided by 32। यानी कि जब आप इस नंबर को 32 से विभाजित करोगे यानी भाग करोगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, यानी आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, सिंपली आपको गिवन है, पहले आप लिख लीजिए 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। यस, आप इस तरीके से इसे लिख लोगे। उसके बाद आप देखोगे इसमें कौन सा मेथड लग रहा है, ये ऑड नंबर है। यस, मैंने आपको बताया था ऑड नंबर अगर गिवन हो प्लस में तो ये कहीं ना कहीं प्लस यानी a प्लस बी दोनों की पावर n इसमें ये आएगा ही आएगा। यस, इसका फैक्टर होगा ही होगा। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 224। यस, यानी कि हम देखेंगे क्या 32 इस नंबर से कटेगा। यस, कहीं ना कहीं इसका फैक्टर है ये। आप देखोगे अगर आप इसको करोगे तो आपका फैक्टर ये 32 से कट जाएगा और आपका आंसर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 योर आंसर। यस, आपका आंसर क्या होगा 0। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसी पर बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं और ये बहुत इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता तो आप इजीली इन्हें कर पाओगे। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 27 द पावर 27 माइनस 15 द पावर 27 इज डिवाइडेड बाय 6। अगर 6 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है। तो आप पहले इस नंबर को लिख लीजिए 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27। यस, तो अब आप यहाँ देखोगे ये नंबर सेम है, ऑड है और a माइनस बी गिवन है। यानी कि ये a प्लस से भी जाएगा और a माइनस से भी जाएगा। यानी कि अगर 27 में से हम 15 माइनस कर दें, अगर हम इन दोनों को 27 में से 15 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 12। हमने देखा ये 12 कहीं ना कहीं इस 6 का फैक्टर है। यस, सो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 0, जो हमें ए ऑप्शन में गिवन है। बहुत ईजी है फ्रेंड्स। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे कर सकते हैं। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 756 द पावर 273 माइनस 412 द पावर 273।
इज डिविजिबल बाय 86। अब आपको ये बड़ा नंबर देखकर वैसे ही इतना लगता है कि इतने बड़े क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे एग्जाम में। बच्चे हाइपर हो जाते हैं देखकर, इतनी बड़ी पावर कैसे क्लियर करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, क्या करें। तो ये बहुत ईजी है। आप देख रहे हो यहाँ पर पावर सेम है, इसमें एक ही कंडीशन गिवन है, पावर सेम होनी चाहिए, यस, और a माइनस बी गिवन है। सो सेम हमें करना क्या है इसमें, आप 756 में से 412 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 344। यस, आपका 344 आ जाएगा। और जो आप देखोगे क्या 86 से ये इसका फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यस, अगर हम चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे इसका फैक्टर 86 से पूरा पूरा जा रहा है। यस, सो अगर हम इसको चेक करते तो आपको पता ही है, अगर हमारा फैक्टर इसमें आ रहा है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अगर ये जा रहा है तो इसमें 0, यानी कि हमारा रिमाइंडर जो बचेगा 0 होगा। यस, यानी कि सी पार्ट इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द 5th क्वेश्चन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा लेवल अप है इसमें, ज़्यादा नहीं है। वैसे आप देखोगे, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 341 द पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 इज डिविजिबल बाय 259। क्या ये नंबर इट्स नंबर से डिविजिबल है? चलो देखते हैं। 341 द पावर 218 माइनस 156 द पावर 218। यस, सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो पावर सेम है, और यहाँ पर आपने देखा कि ये इवन है, और इवन वाला केस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इवन वाले केस में जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी, यस, सो फ्रेंड्स इवन वाले केस में यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है। यस, तो हम करने क्या वाले हैं इसमें, हम इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा है ना, जैसे अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें कुछ अलग ट्रिक निकालनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अलग अलग फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर कंप्लीट आए। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार ऐड कर लेंगे। यस, एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। यस, तो पहले ऐड करने पे 497 आ जाएगा आपका, और इसको मल्टीप्लाई करके मतलब फैक्टर बना देंगे तो ये आ जाएगा 185। यस, 185 आ जाएगा। फिर इसके भी फैक्टर देखते हैं हम। यस, यानी कि इसके फैक्टर बनाएंगे तो 7 × 71 ऐसे बन सकता है। यस, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 185 का फैक्टर कैसे बना सकते हैं, 5 × 37 बना सकते हैं। यस, बना सकते हैं। तो हमने देखा कि इससे फैक्टर हमने बना लिए, तो ये 259 क्या इनका फैक्टर है। तो हम क्या कैसे करेंगे, कैसे ना कैसे करके हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो आप फ्रेंड्स देखोगे 37 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 259 आ जाएगा। यस, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसका फैक्टर बन रहा है। सो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, हमने सिंपली, आपका अगर फैक्टर बन रहा है तो आपको पता है हमारा आंसर 0 रिमाइंडर बचेगा, और इसका आंसर ए पार्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।